चलो फ्रेंड्स कम ऑन। यस, अभी जैसा कि आपको मालूम है लास्ट टाइम आपसे कुछ डिस्कशन किया गया कि वाट एवर यू आर हैव प्रॉब्लम्स दैट इज डाउट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स डाउट रिगार्डिंग इन मैथ्स। अभी पहली बात थोड़ा ये डिफरेंस आप चेक कर लो कि डाउट्स और क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना क्या फर्क होता है। डाउट मीन्स यू आर नोइंग दैट कंसेप्ट, वट एवर द कंसेप्ट, एडजॉइन by adjoint method find the inverse of the matrix. You are knowing this thing, how to find the adjoint of a matrix, and in particular question you are getting some problems in some steps or how to calculate, that is said to be problems or doubts, but the whole question cannot be a doubt. If whole question is doubt, it means that the concept is not clear from your side. Okay, anyway, the first doubt given by the student Farhan Sayyad of Indiranagar branch. His question is that it is related with maths. First question, repeating this thing, this question from the Indiranagar branch, Farhan Sayyad. He is asking that, sir, if capital A equal to, capital A is equal to, in matrix 1 minus 1 2, 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 3 0 minus 2, 1 0 3, it is given in the question. 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 1 0 3. Then verify that A into capital A into adjoint of A into capital, that is capital A into adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to adjoint of A bracket close outside capital A is equal to determinant of A into I, where I is the unit or identity matter. ये आपका क्वेश्चन है. लुक एट फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो आपने क्वेश्चन पोस्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वट एवर, पर मेन थिंग इज दिस क्वेश्चन शुड बी करेक्ट होना चाहिए, देन ओनली वी गेट दिस थिंग. तो आपका क्वेश्चन है 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 1 0 3. लुक एट हाउ टू वर्क. ओके, एक बार रिपीट कर दूं, 1 minus 1 2, yes, 3 0 minus 2, 1 0 3 is your question, and we have to show these things. Okay friends, come on. Okay, first you have to find the adjoint. कैसे मालूम किया? क्वेश्चन देख के. जो प्रूव करना है इसमें एडजॉइंट है, फिर डिटरमिनेंट ए भी निकालना है, आई भी चाहिए, तो पहले अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक एक प्रोसेस करते हैं, फिर टेक द एलएचएस टर्म, फिर टेक मिडिल टर्म एंड देन टेक आरएचएस. नाउ लुक एट, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट निकालने के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट, दिस मैट्रिक्स शुड बी कन्वर्ट इनटू डिटरमिनेंट 1 minus 1 2, yes, अब पेयर ऑफ ब्रैकेट को 2 वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करो, 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 1 0 1 0 3, 1 minus 1 2, 3 0 minus 2, 1 0 3. The determinant is equal to, determinant of A is equal to 1 should be outside. आपको मालूम है how to solve the determinant. This row and column should be, leave it, 0 into 3 0, minus 0 minus 2, that becomes 0, प्लस के बाद माइनस लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट माइनस 1 इन ब्रैकेट, इस रो कॉलम को छोड़ो, 3 3 9, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 2, ओके, प्लस माइनस प्लस 2, अगेन इस रो इस कॉलम को छोड़ो, 3 into 0 0, minus 1 into 0 0, okay, 3 into 0 0, minus 1 into 0 0, that become determinant of A is equal to, it become total thing 0, minus minus plus 1, 9 plus 2 11, plus 2 into 0, that is 0, determinant of A is equal to 11, determinant of A is equal to 11, that is not equal to 0. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई क्योंकि ज़रूरत है. अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट. एडजॉइंट के लिए आपको मालूम है सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेरी गुड, माइनर निकालते हैं. तो 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होंगे, 9 कोफैक्टर होंगे, तो 9 माइनर के लिए क्या लिखेंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33.
Okay, look at how to find this minus, then we go for cofactor. M11 ना, M11 के लिए रुके, इसके माइनर के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? देखो मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, इस M11 M12 इस प्रकार, तो इस एलिमेंट के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? 0 -2 0 -2 0 3, get it? 0 into 3 0 minus 0 minus 2 0, that becomes 0. ये हो गया M11. M12 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? 3 -2 3 -2 1 3, इसके माइनर के लिए ये रो एक कॉलम को छोड़ो, 3 -2 1 3, that become 3 3 9 minus minus plus 1 into 2 2, that become 11. फिर M13 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? 3 0 3 0 1 0 3 0 1 0, what we have? 3 into 0 0 minus 1 into 0 0, that becomes 0. फिर M21 look at friends, M21 मतलब इसके लिए इस एलिमेंट के लिए माइनर के लिए एलिमेंट के लिए माइनर के लिए दोनों बोल सकते हैं, इस रो इस कॉलम को छोड़ो, व्हाट वी हैव -1 2 -1 होगा, लुक एट इस रो कॉलम को -1 2 0 3, go for calculation, -1 into 3 that become -3, -2 into 0 0 that become -3. ओके, फिर M22 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, 1 into 3 डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहे इस रो कॉलम को, 1 2 1 3 1 2 1 3, M22 इस एलिमेंट के लिए इस रो इस कॉलम को 1 2 1 3, that become 1 into 3 3 minus 1 into 2 2, that becomes 1. M23 इसके लिए M23 के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? 1 -1 1 -1 1 0, लुक एट M23 इसके लिए इस रो इसको 1 -1 1 0. ओके, गो फॉर कैलकुलेशन, 1 into 0 0 minus minus plus 1 into 1 1, that becomes 1. ठीक, फिर M31 ये वाला M31 इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? -1 2 -1 2 -1 2, किसके लिए? इसके लिए M31 के लिए ये रो कॉलम को -1 2 0 -2 0 -2, what we have? -1 -2, that becomes 2, -0 into 2, that becomes 0 0, it is 2. फिर M32 लुक एट फ्रेंड्स, इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? 1 2 1 2, इसके लिए इसके लिए ये रो ये कॉलम छोड़ो, 1 2 3 -2 3 -2, क्या मिला? 1 into -2 -2 -3 to the 6, क्या मिला? -8. M33 लुक एट M33 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बाकी रहा? 1 -1 1 -1, ओके, इसके लिए 1 -1 3 0 3 और ये 0 आपको आता है इसलिए फिर से, ओके, क्या मिला बच्चों बोलो? 1 into 0 0 minus minus plus 1 into 3 3, that becomes 3. ये हो गया आपके माइनर्स, क्या हो गए ये? माइनर्स. माइनस के बाद क्या निकालते हैं? वेरी गुड, कोफैक्टर. तो कैपिटल A11 कैपिटल A12 जिसके सामने वही लिखो, A12, कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33. These are the cofactors of the elements of the matrix. Now look at friends, A11. अब मैं कोफैक्टर का तरीका बताया मैंने, क्या करते हैं, अगर इन दोनों को इस नंबर को प्लस I प्लस जे, दैट इज I प्लस जे को प्लस करने पर इवन आता है तो वही नंबर रखने का जो माइनर में है, और आता है तो साइन बदल देने का, प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस हो तो प्लस. देखो अभी 1 + 1 इवन है,
तो ये 0 का वैसे इवन में वैसे रखने का। 1 + 2 ऑड है, इसका साइन बदल दो तो -11 हो गया। ऑड में साइन बदलने का, इवन में साइन नहीं बदलने का। M13 1 + 3 4 इवन है, वैसा रखो। M21 2 + 1 3 ऑड है, इसका साइन बदल दो, -3 का +3 हो गया। M22 2 + 2 4 इवन है, 1 वैसा का वैसा रहा। M23 2 + 3 5 ऑड है, इसका साइन बदल दो, 1 का साइन बदलने पर क्या मिला -1, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। M31 3 + 1 4 4 इवन है, 4 इवन है तो 2 का 2। 3 + 2 ऑड है तो -8 का साइन बदल के क्या मिल गया +8, इट बिकम +8। ओके। M33 3 + 3 6, 3 + 3 6 इवन है, 3 का 3 इवन में वैसे रखते हैं, ऑड में साइन बदलते हैं। दीज आर माइनस, दीज आर कोफैक्टर्स। अब अपन क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, लिखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ कैपिटल लिख रहा हूं, बोलो बच्चों। 0 -11 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 2 8 3 2 8 3, ये आपको मिला मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल है। अब इसको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन बोलेगा? वेरी गुड। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब इसके रो को कॉलम करते हैं, कॉलम को रो करते हैं। ये मिला मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ 8? 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब यार रुक जाएंगे। अब टेक द LHS जो उन्होंने बोला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या बेटा अपने पास? कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, कैपिटल A मालूम है मीन्स गिवन क्वेश्चन 1 कैपिटल A -1 2 3 0 -2 1 0 3, it is our capital A. What about adjoint of A? That we obtain 0 3 0 3 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3. Okay, now look at then दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हो? क्यों कर सकता हो? इसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। यस और नो? गुड। देन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ऐसा मैं कंसीडर करके चलता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 -1 × -11 -+11 +2 × 0 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 3 -1 × 1 -1 2 × -1 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 2 -1 × 8 -8 2 × 3 6। Look at it is first row first column first row second column first row third column. Come on to the second row first column 3 × 0 0 plus 0 × -1 0 -2 × 0 0। second row first column, again second row second column 3 × 3 9 0 × 1 0 -2 × -1 +2। second row first column second row second column second row third column 3 × 2 6 0 × 8 0 -2 × 3 -6। Now come on to the third row first column 1 × 0 0 plus 0 × -1 0 0 × -11 0 plus 3 × 0 0
third row first column, third row second column, 1 into 3 3 plus 0 into 1 0, 3 into minus 1 minus 3, third row first column, third row second column, third row third column, 1 into 2 2 plus 0 into 8 0 plus 3 3 is 9. Now what we have? 11. Yeah, 1 minus 2 minus 3 it becomes 0. 6 plus 2 8 minus 8 becomes 0. It becomes 0. 9 plus 2 11. 6 6 cancel, it becomes 0. It becomes 0. 3 3 minus 3 cancel 0. It becomes 11. ये मिला. Look at friends. Now we can take common something. Yeah, yes, we can common 11. 11 common किया. क्या मिला बच्चों 11 common करने पर मैट्रिक्स में? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, अब मुझे बताओ इट इज व्हाट मैट्रिक्स? कौन बोलेगा? वेरी गुड, इट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मीन्स क्या प्रूव हो गया? 11 इंटू आर. पर 11 क्या है? इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए. देन इट कैन बी रिटन एज, देन वी कैन से adjoint of A, that is A into adjoint of A, that is what taking the LHS part of it, that is LHS part A into adjoint of A is equal to 11 into I. But 11, what about 11? 11 is nothing but equal to the determinant of A, that is determinant of A into I. Look at LHS is equal to that determinant of A into I. Now we are taking the middle term, और इसको लेके भी यही प्रूव होना चाहिए. डिटरमिनेंट A क्यों लिखा? 11 की जगह. Why so? Because the value of determinant A is coming 11 and it is I, that is unit or identity matrix of 3 by 3. Okay, now come on, we are taking the middle term, empty for middle term. Okay, look at the friends, empty, that is for middle term. LHS left hand side, RHS right hand side, and middle term के लिए empty लिखते हैं middle term. Now what about middle term? Middle term is adjoint of A into outside A, capital A. We have to prove it also equal to determinant of A into I, as we are taking the LHS, that is the same thing here. Now look at how to calculate adjoint of, we have the value of adjoint of A. Yes, कितना मिला बच्चों adjoint of A अपने पास? ये मिला 0 3 0 3 2 minus 11 1 8 0 3 2 minus 1 minus 11 1 8 0 minus 1 3 0 3 2 minus 11 1 8 0 minus 1 3 adjoint of A into matrix A. ये कितना बच्चों बोलो? 1 minus 1 2, that is question. 3 0 3 0 minus 2 3 0 minus 2 1 0 3 0 3 2 minus 11 1 8 0 minus 1 3 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3. Now go for calculation. What we have? We have first row first column 0 into 1 0 plus 3 3 is 9 plus 2 into 1 2, that is the multiplication of the matrix. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 into minus 1 0, 3 into 0 0, 2 into 0 0, first row first column, first row second column, first row third column, 0 into 2 0, 3 into minus 2 minus 6. Okay, and plus 3 into 2 plus 6. Okay, first row first column, first row second column, first row third column. Come on to the second row first column, minus 11 into 1 minus 11 plus 1 into 3 3 plus 8 into 1 8. Second row first column, second row second column, minus 11 into minus 1 plus 11, 1 into 0 0, 8 into 0 0. Second row first column, second row second column, second row third column, minus 11 into 2 minus 22, minus 22, 1 into minus 2 minus 2, 8 into 3 24, 8 into 3 that becomes 24, it is 24. Okay, 24. Now come on to the third row first column, 0 into 1 0, okay, minus 1 into 3 minus 3 plus 3 into 1 3. Third row first column, third row second column, 0 into minus 1 0, minus 1 into 0 0, 3 into 0 0, 0 into 2 0, minus 1 minus 2 minus minus plus 2, 3 3s are 9. We get this thing. Now look at friend, मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए.
then only you are able to solve the questions related to matrices. Okay, now go for calculation. What we have? We have 9 plus 2 11, it becomes 0, it becomes 0 because minus 6 plus 6 get cancelled. Minus 11, 3 plus 8 11, minus 11 plus 11 becomes 0, 11 it becomes 11. Minus 22 minus 2 minus 24, minus 24 plus 24 that becomes 0. Minus 3 plus 3 that becomes 0, it becomes 0. 9 plus 2 11. ये क्वेश्चन मिले आपको. We get determine 11 is common. What we have? We have 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now look at friends. What about 11? 11 is nothing but equal to the determinant of A. तो 11 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? determinant of A. और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? I. Now look at. LHS लिया तो भी determinant A into I प्रूव हुआ. मिडिल टर्म लिया तो भी determinant into I प्रूव हुआ. Therefore take इज द फर्स्ट पार्ट. इसको फर्स्ट पार्ट नाम दो. और सेकंड में अपन ने क्या प्रूव किया? Adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. Take as the second part. From first and second, what we have? We have A into adjoint of A into adjoint of A is equal to adjoint of A outside A is equal to determinant A into I, and it is our solution. Okay, Sayyid from Indranagar, it's your solution. What doubts you are having, that is completed. Such types of question can be asked into exam, that is in board exam for 4 marks, and it is application based. That's why it can become in practical exam mathematics, in mathematics also. तो प्रैक्टिकल में पूछा तो 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, और थ्योरेटिकल में पूछा बोर्ड एग्जाम 12th में तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार अपन ने इंदिरानगर ब्रांच के फरहान सैयद का डाउट सॉल्व किया. अभी अगले डाउट तरफ हम चलते हैं. ओके, तो कैन आई रिपीट? यस. ओके, ये आपका पूरे का डाउट सेशन का सीट्स है मेरे पास. किसका क्या डाउट है, क्या नहीं डाउट है, ये सब आपको इसको मेंशन किया हुआ है. तो उसके अनुसार जिस बच्चे ने डाउट पूछा उसका नाम मैं प्रोनाउंस करूंगा. ओके, तो उस आप सब अलर्ट हो जाइए कि आपका ये डाउट था या नहीं था. ओके, या फिर आपने पूछा कि जोशमा के पूछा वास्तव में डाउट था भी कि नहीं, या था तो आपकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो चुकी है. अगर न हुई है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और पूछ सकते हैं कि सर या कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उस स्टेप्स को अंडरलाइन करो या मार्क करो, एंड देन यू कैन डिस्कस विथ अस. ये आपका मेन अपना उद्देश्य है, आपका डाउट सॉल्व करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना. Now look at friends, what about question number second? What about question second? Look at क्वेश्चन सेकंड बोलता है, इस बच्चे ने केवल एक्सरसाइज लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखने का बेटा. क्वेश्चन जब आपको डाउट पूछना है तो क्या लिखने का, पूरा डिटेल में लिखने का. व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू इन इट. ये बच्चे का नाम है वैष्णवी खाड़े फ्रॉम इंदिरानगर ब्रांच. वैष्णवी खाड़े फ्रॉम इंदिरानगर ब्रांच इज आस्किंग द क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखा है लॉग ऑफ, इसने क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग ऑफ इन स्क्वायर रूट, log of in square root 1 plus cos of 5x by 2, 1 plus cos of, it is angle 5x by 2, 5x by 2 divided by 1 minus cos of 5x by 2. ये आपका डाउट है, और बच्चे ने यहाँ पर केवल एक्सरसाइज मेंशन किया है. पर याद रखो, जब भी आपको डाउट पूछना है तो यू हैव टू मेंशन होल थिंग, व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू, क्या करना है इस फंक्शन के साथ. तो लुक एट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लुक एट हाउ टू सॉल्व. डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको लॉग प्रॉपर्टी लगा के सिंपल करते हैं कि फिर डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, कोई बात नहीं, पर इससे भी सिंपल मेथड है. क्या मेथड है? फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन सच अ वे दैट it should be get a smallest function or that is the differentiable function very easily. यानी मैं इसको ऐसा कन्वर्ट करूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो जाए. तो उसके लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है.
तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा? पे द अटेंशन हियर, लुक एट इट्स आवर क्वेश्चन, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड इट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. So we consider it as y. Let y is equal to log of y equal to log of in large bracket square root of 1 plus cos bracket 5x by 2 divided by 1 minus cos 5x by 2. It's our question. Okay. Now we add difference. कौन बोलेगा? 1 plus cos 2 theta क्या होता है? 1 plus, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, since 1 plus cos 2 theta can be written as 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta can be written as 2 times of sin square theta. ये आपका फार्मूला होता है. ओके, ये आपका फार्मूला है. तो मैं देखो कैसे एडजस्ट करूंगा, इसको सिंपल करूंगा विदाउट डूइंग डिफरेंशिएशन. पहले इसको सिंपल करो, देन वी टेक द डिफरेंशिएशन. क्लियर? इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले अपन इसको जितना मॉडिफाई हो सकता है, जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं या जितना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट थिंग्स वी हैव टू कंप्लीट फर्स्ट एंड देन गो फॉर डिफरेंशिएशन. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, इट इज बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आल्सो how to find its differentiation. Then in that case, convert it by using this identity y equal to log of in large bracket, that is square root of 1 plus it work as theta. तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो थीटा होता है, थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता है. तो ये क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वेयर, ये थीटा है तो थीटा बाई 2, मतलब 5x बाई 2 ये थीटा है तो इसका अपॉन 2 थीटा कहाँ? थीटा. तो 5x बाई 2 कहाँ? 5x बाई 4. याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ. 5x बाई 2 कहाँ? 5x बाई 4. 2 cos स्क्वायर 5x बाई 4 अपॉन 1 माइनस इसका फार्मूला 2 थीटा है तो इसका हाफ हो जाता है, तो इसका हाफ क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2 कहाँ? 5x बाई 4. Close the large bracket. It get cancelled. Yes. Y equal to log of in large bracket square root of cos square theta upon sin square theta. It work as theta. It work as theta. Cos square theta upon sin square theta. Friends, come on. Yes, that is cot square theta. Theta means 5x by 4. Theta means 5x by 4. Yes, it is square root as well as square. स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों रिमूव हो जाते हैं. क्या मिला? y इक्वल टू log of cot of 5x by 4. रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा. इट इज वेरी सिंपल फॉर डिफरेंशिएटिंग. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. differentiate with respect to x. What we get? Look at friends, it work as log. We should consider as x. कौन बोलेगा log x का डेरिवेशन? वेरी गुड. log x का डेरिवेशन होता है 1 by x. तो क्या मिला? डिवाइड बाई dx इज इक्वल 1 by x. It work as x. 1 by x means cot of 5x by 4. Cot of 5x by 4. Okay, it is cot of 5x by 4. But it was not x. It was cot 5x by 4. Means it is composite or it comes under composite function. तो log मैंने इसको x कंसिडर किया. log x का डेरिवेशन 1 by x. तो 1 by x मतलब this. वही x नहीं था. It was cot 5x by 4. Then we again differentiate this part. d by dx of cot of bracket 5x by 4. 5x by 4. That is डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट को क्या लिख सकता हूं? गुड, tan थीटा मतलब 5x by 4. 1 upon cot theta become tan theta. That is 1 upon cot theta that should be converted into tan theta, that can be written as tan of theta.
but it was not a direct function, that is standard function, it was a composite function. Then you have to differentiate again with respect to x. Then what is the differentiation of cot x, friends? Very good. That is minus cosec square x. Then it can be written as minus of cosec square x. Cosec of square x means L angle is 5x by 4. 5x by 4, but still it was not a standard function, it is composite function. Under it we differentiate the composite part. That means we have to differentiate this composite part, that is 5x by 4. It is a composite function. Then what is the differentiation of 5x by 4? That is 5 by 4. Why so? Because 5 by 4 is the constant value, but it involves with the variable x. As you know, if there is a separate constant value, then its differentiation always be 0. But it is involved with the variable x, then its differentiation should be, the number should be outside and x ka derivation 1. That, okay, the cot, we consider the x, cot x ka derivation 1 upon x, that is 1 upon cot 5x by 4. But, and it is composite, then d by dx of cot 5x by 4. Cot x ka derivation by standard formula minus cosec square x. Minus cosec square x. Still, it is composite. Then again d by dx of 5x by 4. So 5x by 4 का differentiation क्या हुआ? 5 by 4. Rearrange it. What we have? We have dy by dx is equal to minus. Go for calculation. It can be written as cosec square. तो adjust करते हैं, पहले cosec को लिख दो. That is cosec square. Constant value minus 5 by 4 पहले लिखो, better रहेगा. Minus 5 by 4 into cosec square. Cosec square bracket 5x by 4. 5x by 4 into tan of bracket 5x by 4. These things we are getting. Then what we have? We have dy by dx is equal to minus 5 by 4. Minus 5 by 4 cos square theta can be written as, क्या होता है cos square theta? कौन बोलेगा? Very good. Cos square theta 1 upon sin square theta. That is 1 upon sin square theta means 5x by 4. 5x by 4. And this tan theta can be converted into sin cos. मैं हालांकि यहाँ तक भी आंसर लिखो, दैट्स ओके, बट अगर उन्होंने ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पूछा कि इफ y इक्वल टू दिस देन शो दैट, वो स्टेप आपको काम आएगी. इसलिए आई एम गोइंग फॉरवर्ड मीन्स फॉर सिंप्लीफाइंग इट और फॉर गेटिंग द सिंपलेस्ट आंसर. हालांकि यहाँ तक रुक गया, दैट्स ओके, यू गेट द फुल ग्रेड क्रेडिट और मार्क्स. ओके, here minus 5 by 4 cosec square theta can be written as 1 upon sin square theta into tan theta means sin theta upon cos theta, that is sin of 5x by 4 upon cos theta, that is cos of 5x by 4. Go for calculation. x sin cancel. क्या मिला? dy by dx is equal to minus 5 into 1 minus 5 divided by 4 के दो पार्ट करता हूँ. कैसे? 2 into एक 2 फिर से लिखूंगा. क्या लिखूंगा? 2 times of sin of 5x by 4. समझाने के लिए लिख रहा हूँ. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? रीजन बताता हूँ. cos of 5x by 4 ब्रैकेट क्लोज. लुक एट फ्रेंड्स, मैंने क्या किया? 4 के दो पार्ट किए. 2 into 2, एक 2 बाहर लिखा, एक 2 अंदर लिखा और फंक्शन साथ में लिखा. कौन बोलेगा क्या बन गया ये? यस, वेरी गुड. इट बिकम अ फार्मूला ऑफ sin 2 theta. व्हाट इज sin 2 theta? 2 sin theta into cos theta. This angle work as theta means we have to write dy by dx is equal to minus 5 by 2 into, it become a formula sin 2 theta means sin of 2 into theta means 2 into 5x by 4, that become 5x by 2. Look at क्या लिख रहा हूँ? 2 into 5x by 4, 2 to the 4, that become 5x by 2. And now this can be written as dy by dx is equal to minus 5 by 2 into, as you know, but trigonometric identity, 1 upon sin theta is, very good, cosec theta. So that is cosec theta. Theta means 5x by 2. 5x by 2. And it is the final answer. Look at ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. कैसे? ये दिया y, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो आपने यहाँ तक भी किया, दैट्स ओके. लेकिन अगर मान लो ये पूछा इफ y इक्वल टू दिस देन शो दैट dy by dx इक्वल टू minus 5 by 2 into cosec 5x by 2, तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक ओके है, यहाँ तक ओके है. वैष्णवी, यस, दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंदिरा नगर, वैष्णवी खड़े. तो वैष्णवी खड़े क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकते हैं. एक तो ऐसा कि डिफरेंशिएटेड, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखा, कोई बात नहीं, यू गेट फुल क्रेडिट और फुल मार्क्स.
बट ये क्वेश्चन अगर मॉडिफाई करके पूछा, इफ y इक्वल टू दिस देन शो दैट dy by dx इक्वल टू दिस, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग्स एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे का डाउट लेता हूँ। कम ऑन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इंदिरा नगर ब्रांच से ही है, वो भी वैष्णवी खड़े का ही है। वैष्णवी खड़े का ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो भी लेता हूँ। जो भी डाउट पूछा है लेना स्वाभाविक है। थर्ड क्वेश्चन इन फ्रॉम इंदिरा नगर ब्रांच, वैष्णवी खड़े। क्वेश्चन इज लॉग ऑफ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लॉग ऑफ इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये इसका क्वेश्चन है। वैष्णव खड़े फ्रॉम इंदिरा नगर, और उनका कहना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लुक एट फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के मालूम पड़ता है क्या करना है क्या नहीं। मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नो डाउट, बट इट बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? लॉग, इसको एक्स कंसिडर करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेशन 1 बाय एक्स, बट इट वाज कंपोजिट फंक्शन नॉट अ स्टैंडर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, मतलब रूट एक्स का फार्मूला, फिर रूट एक्स का फार्मूला क्या 1 बाय 2 रूट एक्स, पर वो भी x नहीं है, वो भी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज u upon v rule, it become very very complicated. So we should not go for the direct. For that we have to simplify it such a way that it should be converted into a small type or it is a very short form, and then we are able to get this differentiation. अब उसके लिए आपको क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? Come on. For it we have to consider it first y, that is y is equal to log of that is log of in bracket square root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x, 1 minus sin x upon 1 plus sin x। अब इसको ऐसा मॉडिफाई करो कि जो स्क्वायर रूट है वो सिंबल हट जाए। अगर स्क्वायर रूट सिंबल आपने हटा दिया तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। लुक एट कैसे, देखो वर्किंग कैसा करूंगा। y इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट होल ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन पुट cos स्क्वायर x बाय 2, समझा तो ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन टू थीटा का फार्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 x बाय 2 इंटू कॉस एक्स, सिंगल एंगल हो तो हाफ कर देने का, डबल हो तो सिंगल करने का। साइन टू थीटा का फार्मूला हाफ एंगल का फॉर्म में यह होता है। यू ऑलरेडी लर्न अप ऑल दिस थिंग्स इन 11th स्टैंडर्ड, अब रिपीट कर दिया मैंने सेम। फिर आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों लिखा? एज वी नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1। फिर आप क्वेश्चन बोलेंगे, बोले सर x बाय 2 क्यों लिखा, थीटा क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वी वांट टू एडजस्ट द फार्मूला हियर, यह x बाय 2 का फंक्शन है इसलिए मुझे x बाय 2 लिखना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसा भी लिख सकता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पर वो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? दैट इज द रीजन। सेम इन द डिनोमिनेटर, इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन पुट cos स्क्वायर x बाय 2, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, sin स्क्वायर x by 2 plus in place of sin x we can write 2 sin of x by 2 into cos of x by 2. Go for calculation. What we have? We have y is equal to log of in bracket square root of, it become the formula of whole square, that is cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square minus sin x by 2 the whole square divided by cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. Okay, a minus b the whole square, a square plus b square minus 2ab, a plus b the square, a square plus b square plus 2ab. Now स्क्वायर रूट दोनों का है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों हटा दो, क्या मिला? y is equal to log of ब्रैकेट के अंदर क्या मिला? cos of x by 2 minus sin of x by 2 divided by cos of x by 2 plus sin of x by 2।